नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी का जो विवाद है वो किसी से छुपा नहीं है। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है वो हमेशा से एलजी को लेकर आरोप लगाते रहे हैं और उनका आरोप है कि दिल्ली का एलजी उनको काम नहीं करने दे रहा है। 2014 के पहले दिल्ली के एलजी नजीब जंग थे जो एक मुस्लिम थे और उनकी नियुक्ति कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तो उन्होंने नजीब जंग को हटाया नहीं और उनको कंटिन्यू किया। लेकिन हम सब ने देखा कि केजरीवाल जी का विवाद उन नजीब जंग से भी अनेक मामलों को लेकर था। असली बात यह है कि केजरीवाल जी ये कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि वो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो पूर्ण राज्य के। और इसको लेकर के जो उनके इर्द गिर्द कानून के जानकार हैं उन पर भी सवाल उठता है कि वो उनको क्यों नहीं समझाते कि आप जो भी प्रश्न उठाते हैं ट्रांसफर को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, बाकी और फैसलों को लेकर, एलजी कहां से आ गया, एलजी कौन है, ये किसने मेरे सिर पर बिठा दिया, उनको तो जानकारी होनी चाहिए। और जितने हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं मैं समझता हूं कि उनमें पढ़े लिखों में केजरीवाल का नाम आता है। लेकिन ऐसा कैसा पढ़ा लिखा केजरीवाल जी हैं कि वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उनको पूर्ण राज्य की तरह शक्तियां नहीं हैं। उसमें वो यदा कदा विवाद ही पैदा नहीं करते, वो एलजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी विवाद के बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एलजी को और अधिक पावर दी हैं और उनको आपको बता दूं ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के तहत, यानी दो ऐसे अधिनियम के तहत और अधिक शक्तियां दे दी हैं। अब एलजी साहब को इन शक्तियों के साथ आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत यह भी शक्ति अब एलजी को मिली है कि वो अपने हिसाब से यहां कानून भी बना सकते हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि यहां जो दिल्ली के एलजी नहीं तो जो यूटी के जितने भी एलजी हैं उन सबको यह अधिकार है कि यदि वो ये देखते हैं कि चुनी हुई सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है और किन्हीं मामलों में भ्रष्टाचार ज्यादा है, देश की सुरक्षा का मामला है या कोई अराजकता जैसा मामला है, तो वहां के एलजी केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी लिख सकते हैं। और अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी के पास यह पावर आ गई है। और जिस तरह की भाषा केजरीवाल जी लगातार प्रहार कर रहे हैं एलजी साहब के खिलाफ, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया, यह माना जा रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस आदत में, आक्रामकता में सुधार नहीं किया तो निश्चित जानिए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा दिल्ली के एलजी के पास और कोई चारा बचेगा नहीं। अब इस बीच आपको बता दूं केजरीवाल का एक और झूठ का खुलासा हुआ है। वो झूठ सुप्रीम कोर्ट में खुला है और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी ये केस चल रहा है। 5 जजों की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है और इस खंडपीठ में दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर एक वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो प्रस्तुत हैं। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत हुए हैं। और वहां भी इसी बात पर बहस चल रही है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्या हैं। पिछले दिनों जो 2 जजों की जो खंडपीठ थी उसमें यह सवाल उठा था कि भाई अगर जो है राज्य की सरकार को कोई ताकत नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है और सारा काम एलजी को ही करना है, तो फिर दिल्ली सरकार का चुने हुए होने का फायदा क्या है। ये 2 जजों की खंडपीठ ने, 2 जजों की जो पीठ थी उसने सवाल उठाया था। लेकिन वहां भी 2 जज थे और दोनों की अलग अलग राय थी मामले में, वहां डिफर था। एक ने कहा यह AA 239 आर्टिकल से गवर्न होती है दिल्ली, दूसरे ने कहा कि 7वें अनुसूची में कहा गया है कि मंत्रिमंडल के सलाह से एलजी काम करेंगे। अब यह डिफर हो गया तो इसीलिए ये 2 जजों की जो पीठ थी इसके बाद ये 3 जजों की बेंच में गया और 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया कि मामला क्योंकि जो है AA 239 आर्टिकल का है और इसीलिए इसको 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अब जैसा मैंने कहा ये 5 जजों की पीठ जो है सुनवाई कर रही है। अब इसमें यह बताया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, और यह सबसे बड़ा आपको बता दूं केजरीवाल के लिए झटका मानिए
कि केजरीवाल की पोल खोलकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रख दी है। जब यह आरोप लगाए गए दिल्ली सरकार की तरफ से कि एलजी दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहा, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश को चौंका दिया है कि आज तक 2014 से लेके और अब तक दिल्ली के एलजी के पास कुल मिलाकर 18,000 केस गए हैं, जिसमें एक भी फाइल एलजी ने नहीं रोकी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो केजरीवाल जी के लगातार ये बयान आ रहे हैं कि दिल्ली का एलजी उनको काम नहीं करने दे रहा, हम तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं, हम तो दिल्ली की सड़कों को विदेश जैसा बनाना चाहते हैं, ये सब एलजी फाइलों पर बैठा है, ये झूठ का खुलासा हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई तथ्य रखा जाता है तो वहां कोई भी झूठ नहीं चलता। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यदि इस बात को बोल रहे हैं तो समझिए कि इसमें कतई लेश मात्र भी एक शब्द भी झूठ नहीं है। हां, वहां सॉलिसिटर जनरल ने एक बात और बोली है कि 2014 मोदी सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे थे, इसमें 18,000 केस एलजी साहब के पास गए, एक भी पेंडिंग नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला 1992 से 1992 से लेकर और आज 2023 तक कुल मिलाकर 7 केस फाइल ऐसी हैं जो एलजी के द्वारा दिल्ली में रोकी गई हैं। उसमें भाजपा शासित जो शासनकाल रहा है 14 के बाद का, उसमें वो भी है। अब ये 1992 से अब तक 7 केवल रोकी गई हैं, जिसमें मोदी सरकार के टाइम में केवल 3 फाइल रोकी गई हैं, और वो भी वो फाइल हैं जो एलजी के अधिकार में आता है और जो दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं आता है। और वो मैटर है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला। अब मैं आपको बताऊं कि यहां असल में है क्या कि जो जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वो केंद्र सरकार का वहां ज्वाइंट कैडर होता है, और उनकी नियुक्ति का अधिकार, ट्रांसफर का अधिकार यह केंद्र के पास होता है। केंद्र अपनी तरफ से एलजी को डिप्यूट करता है, तो वो एलजी वही काम देखते हैं। किन्हीं मामलों में यदि एलजी को लगता है कि उनको कैडर चेंज करना है, मान लीजिए किसी अधिकारी को आईपीएस से आईएएस बनाना है, उस मैटर में यूपीएससी से सलाह ली जाती है, लेकिन उस मामले में केंद्र से भी सलाह ली जाती है क्योंकि कैडर चेंज का मामला है। तो कैडर चेंज के मामले में वो फाइलें केंद्र के पास जाती है, गृह मंत्रालय जाती है, वहां एलजी गृह मंत्रालय से इसको सलाह लेते हैं। बाकी सारे मामलों में एलजी के पास अधिकार है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को जब चाहे जहां चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। केंद्र से राज्य में ले सकते हैं, राज्य से केंद्र के लिए संतुति कर सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? तो भाई दिल्ली सरकार के पास अपना एक स्टाफ सिलेक्शन है और वो उसके लिए काम करती है। दिल्ली के पास डास है, DASS। ये जो दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन है, इसमें जो भी कैडर है ये दिल्ली सरकार के अधीन है। इसके तहत जो भी पोस्टिंग है वो दिल्ली सरकार करती है। यानी बिल्कुल साफ है कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें वो केंद्र का अधीन रहेगा और केंद्र ही उस पर फैसले करेंगे। जो दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसके सभी नियुक्तियां, उसमें एलजी दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो दिल्ली की या कोई भी यूनियन टेरिटरी में जो सरकार है चुनी हुई, उसका वो फैसला करेगी। और हम देख रहे हैं कि हर राज्य का अपना एक चयन बोर्ड है। पूरा मामला साफ है, लेकिन विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब 5 जजों की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई है। सुनवाई लगभग पूरी हो गई है और अब आपको बता दूं इस मामले में जो आगे तारीख लगी है वो 17 जनवरी की लगी है और दलीलें सुन ली गई हैं। और इस दलील के सुनते हुए 5 जजों की खंडपीठ में सॉलिसिटर जनरल ने उस जो कानून है 9 जजों की खंडपीठ का जो फैसला है जो चंडीगढ़ को लेकर जजों ने दिया था उसको कोट किया है तुषार मेहता ने। और उसमें पहले ही बता दिया गया है कि यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्तियां ये सब केंद्र कर सकता है। और इसलिए आपको बता दूं जो यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें अंडमान निकोबार,
दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप और दिल्ली। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, लेकिन एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जब 9 जजों की खंडपीठ ने चंडीगढ़ के मामले में पहले ही फैसला दे रखा है, तो हालांकि कानूनों के जानकार तो यह कहते हैं कि 5 जजों की जो खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, इसको तो अधिकार भी नहीं है। लेकिन यह मामला पहले खुला नहीं था, अब यह मामला खुला है। तुषार मेहता ने यह कोर्ट किया है 9 जजों की खंडपीठ का फैसला और इसको सबमिट किया है। अब कोर्ट में जब यह सबमिट हुआ है तो जज इसको रीड करेंगे और निश्चित जानिए जो चंडीगढ़ के मामले में फैसला हुआ था, उम्मीद है कि उसी तरह का फैसला आएगा। हालांकि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, उनकी माने तो वो ये कहते हैं कि 5 जजों की खंडपीठ से ज्यादा 9 जजों की जो खंडपीठ है उसका फैसला लागू होता है, 5 जजों की खंडपीठ उसको डिनाय नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो केजरीवाल ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि दिल्ली के एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे, नंबर 1 बात तो यह है कि वो पोल खुली है कि 18,000 फाइल में से एक भी फाइल केजरीवाल की एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने रोकी नहीं है। झूठ फैलाया जा रहा था। और जिस तरह की भाषा केजरीवाल ने प्रयोग की है, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और अधिक शक्तियां दिल्ली के एलजी को देना, यह बता रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार अराजकता पर उतर रही है, वो कोई कड़े फैसले भी ले सकता है। और जो मैंने पहले कहा कि दिल्ली में हो सकता है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको लगा है कि यह केजरीवाल का झूठ, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और पूरे देश को जानना चाहिए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी कितना बड़ा झूठ फैला सकता है, तो यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वंदे मातरम।